हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस यार, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है हिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि गाइस आज हम डिस्कस करने वाले कि कैसे आप सब अपना हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर एक सही रूप में सही ढंग से लिखेंगे अपने एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है गाइस, तो पूरी हम डिटेल आज कवर करने वाले हैं, और जिससे गाइस आप सबका चांसेस बढ़ जाएगा, आपके फुल मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे और सही रूप से आप लिख पाएंगे और बहुत ही ज़्यादा लिख पाएंगे। जैसे कि आप सबका प्रॉब्लम होता है कि आप लिख पढ़ के तो जाते हैं लेकिन वहाँ लिख नहीं पाते और बहुत ज़्यादा नहीं लिख पाते, क्योंकि 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, उसमें ज़्यादा लिखना होता है। तो गाइस यार, आप सब ज़्यादा नहीं लिख पाते और इस वजह से आप सबको कम मार्क्स भी मिलता है। और गाइस, आप सबको पता नहीं होता कि कैसे आप सबको आंसर करना है और आप सबका मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल कवर करने वाले हैं कि कैसे लिखना चाहिए और कितना लिखना चाहिए और किस प्रकार से लिखें कि हम ज़्यादा लिख सकें। और गाइस, इस प्रकार हम पूरी डिटेल इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, और तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और गाइस, उससे पहले आप सब हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले गाइस। तो गाइस यार, आप सब 100% में से 90% स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। आप सब देखते हैं, आप सबको पसंद आता है, फिर भी आप सब सब्सक्राइब नहीं करते। गाइस जरूर से सब्सक्राइब कर दिया करो यार, हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है और आप सबको सब्सक्राइब करने में भी कुछ जाता है नहीं, पैसा भी नहीं लगता। ठीक है ना, फ्री है, तो सब्सक्राइब कर देना यार और वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आती है तो। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते वीडियो को बिना किसी देरी के। सो गाइस यार, मैं 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन कैसे लिखते हैं वो बताने वाला हूँ। ठीक है, और जो 5 मार्क्स वाले टिप्पणी होती है वो नॉर्मल होती है, आप सब खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप सबके जो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो आप सबको 6 से 7 पेज लिखने होते हैं। 6 से 7 पेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक ठाक है। 6 से 7 पेज आप सबको लिखना ही होता है, उससे कम लिखिएगा तो भी दिक्कत है और ज़्यादा लिख के कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप सबको लिखना है। तो गाइस यार, सबसे पहले स्टार्टअप आप सबका होता है इंट्रोडक्शन से, बोले तो परिचय से। तो इंट्रोडक्शन क्या होता है कि जो भी चीज़ आप सबका क्वेश्चन में जो भी चीज़ पूछा गया है, जिस भी चीज़ के बारे में, तो उसका यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराना होता है। तो इंट्रोड्यूस कैसे कराएंगे, तो आप सबके बारे में, आप सबको जो भी कोई भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो वह किसी के बारे में भी पूछा है तो उसका यहाँ पर नाम लिख दीजिए, या कोई भी टॉपिक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, या बलबन हो गया, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, दिल्ली सल्तनत, चाहे कुछ भी है, तो यहाँ पर आप सबको वहाँ एक हेडिंग के रूप में उसको लिख देना है। आंसर यहाँ लिख के सबसे पहले ही आंसर लिख के वो लिख देना है। उसके बाद आप सब जो भी उसके बारे में जानते हैं, ठीक है, उस कैरेक्टर के बारे में, उस टॉपिक के बारे में जो भी जानते हैं, अच्छा बुरा, चाहे क्वेश्चन में अच्छा पूछा है लेकिन आप बुरा जान रहे हैं, तो वो भी आप सबको लिख देना है। ठीक ना, तो यहाँ परिचय स्टार्टअप कैसे करना है, स्टार्ट करना है उसके नाम से कि उसका नाम ये था, उसका जन्म यहाँ हुआ था, उसका पिता ये था, उसकी माँ ये थी। ठीक है, ये उसका शहर, उसका कार्य, उसका, अगर आप सबको स्टडी पता है, एजुकेशन, तो आप सब एजुकेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो कहाँ का राजा था, कौन सा वंश से था, ठीक है, सब कुछ आप सबको लिख देना है जो भी उसके बारे में आप सबको पता होता है। तो यहाँ पर पूरा 1 से 1.5 पेज आप सबको कोशिश करना है कि परिचय में 1 से 1.5 पेज आप सबको परिचय में लिख देना है। और जो क्वेश्चन पूछा गया कि आप सबका उसका अच्छाइयों के बारे में या उनके कार्य की विवेचना करें, आलोचना करें, और उनके द्वारा कोई भी शासन लागू किया गया था, कोई भी सिद्धांत लागू किया गया था, तो सिद्धांत को भी यहाँ लिख देना है, टोटल लिख देना है, जिससे कि आप सबका लंबा थोड़ा लिखा जाए। 1 से 1.5 पेज कर देना है, 1 से 1.5 पेज हो जाएगा। अगर 1 पेज भी होता है तो चलेगा। ठीक है, अगर ज़्यादा लिख सकते हैं, स्पीड है, तो 1.5 पेज कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपका हो जाएगा ये परिचय कंप्लीट। अब उसके बाद आता है हमारा, परिचय के बाद आप सबको लिखना है और मुख्य रूप से जो प्रश्न में पूछा गया है, जो मुख्य रूप से जो प्रश्न में आप सबको पूछा गया है वो, तो आप सबका अगर मान लीजिए पूछा गया, अभी मैं बताने वाला हूँ जो चीज़, वो मैं बता देता हूँ कि बलबन का राजत्व सिद्धांत, जैसे एक सेमेस्टर 4 का क्वेश्चन है, अब सेमेस्टर 2 में कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, वो सेमेस्टर 2, 1, 3 इस तरह। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है, आपको जो भी पूछा गया है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि यहाँ पूछा गया था कि बलबन के राजत्व सिद्धांत का विवेचना करें, ठीक है ना, विवरण करें, इस तरह से पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप सबको नॉर्मल लिख देना है राजत्व सिद्धांत या फिर बलबन का राजत्व सिद्धांत। ठीक है, उसको एक हेडिंग बना देना है। हेडिंग बनाने के बाद आपको उस हेडिंग के बारे में कुछ लिखना है, बोले तो एक्सप्लेन करना है कि वो चीज़ है क्या। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन 5-6 लाइन में होगा, 7 लाइन में होगा, या 2-4 लाइन में ही हो सकता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन कर देना है। उसके बाद आप सबका इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है पॉइंट बनाना, कि जो क्वेश्चन आप सबसे को पूछा गया है तो उस पर कितना पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो आप सबको पॉइंट बना के ही लिखना है। मेन जो होता है पॉइंट होता है गाइस, जो एग्जामिनर होता है, जो आप सबका कॉपी चेक करता है, वो आप सबके कॉपी में यही ढूंढता है कि आप सब
किस प्रकार से लिखे हैं। और सबसे पहले तो आपका राइटिंग देखता है एंड देन आप सबका पॉइंट वहाँ पर कलेक्ट किया जाता है कि भाई कोई भी एग्जामिनर कॉपी चेक करते टाइम आप सबका पूरा कॉपी नहीं पढ़ता है। आप सबका सबसे पहले राइटिंग दिखता है एंड उसके बाद उसको वो पॉइंट देखता है कि किस प्रकार से इसने लिखा है, कौन कौन से पॉइंट लिखा है और जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड यहाँ पर पॉइंट लिखा है या नहीं। तो अगर आप सब जो क्वेश्चन पूछा गया उससे रिलेटेड यहाँ पर पॉइंट डाल देते हैं तो पॉइंट आप सबको कलेक्ट कर लेना है घर से ही कि अगर ये क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन आप सबको तैयारी करके जाना होता है। आपका 5 से 6 क्वेश्चन अगर आप पूरा अच्छे से तैयारी करके जाइएगा तो आप सबका वही क्वेश्चन में से मिल जाएगा। ये 100% श्योर होता है ये ऑनर्स पेपर में और सेमेस्टर वाइज में, ठीक है। सबको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है और यहाँ पॉइंट वाइज आप सबको लिख देना है। 4-5 पॉइंट डालिएगा आप तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो हर पॉइंट में आप सबको एक्सप्लेन करना होता है, हर पॉइंट को एक्सप्लेन कीजिए। एक पॉइंट को हेडिंग के रूप में लिखिए और उसको भी एक्सप्लेन कीजिए कि वो पॉइंट के बारे में लिख दीजिए 3-4 लाइन। इस तरह से आप सबका 2-3 पेज 4 पेज आप सबको पॉइंट ही करना है, ठीक है। 3 पेज लगभग 3 से 4 पेज तो ठीक है। तो 1 या 1.5 पेज हो जाएगा आप सबका परिचय और उसके बाद आप सबके पॉइंट हो जाएंगे 4 पेज लगभग। तो आप सबके पॉइंट और परिचय मिला के हो गए 5 पेज, ठीक है। तो आप सबका ये पॉइंट पूरा हो गया और आपका तीसरा जो स्टेप आता है, तीसरा स्टेप में आप सबको निष्कर्ष लिखना होता है। मतलब कि निष्कर्ष बोले तो आप सबको जो भी अभी तक आपने बताया, जो भी आपने आंसर किया उससे क्या निष्कर्ष निकलता है। तो निष्कर्ष आप सबको क्या लिखना है कि जो भी अभी तक आपने जो भी लिखा परिचय से पॉइंट तक जो भी लिखा उसको शॉर्ट में लिख दीजिए। जैसे कि एक 3 घंटे का मूवी होता है ना, तो 3 घंटे का मूवी को आप 5 मिनट में कैसे बता सकते हैं। तो वैसा ही यहाँ पर करना है कि मतलब जो भी 4 से 5 पेज में आपने लिखा उसको आपको 1 पेज में लिख देना है पूरा शॉर्ट में, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं वो आप सबको 1 पेज में लिख देना है। निष्कर्ष लिख के आप सबको निष्कर्ष लिखना है और पूरे आपने जो भी अभी तक लिखा 5 पेज में वो आपको लिख देना है, ठीक है। इस तरह से आपके क्वेश्चन 5 से 6 पेज हो जाएंगे और एक ही चीज़ को आप अच्छे ढंग से देखिए। आपने जो परिचय में लिखा उसी को पॉइंट में लिखा और जो पॉइंट और परिचय दोनों में लिखा उसी को निष्कर्ष में लिख रहे हैं, ठीक है। तो मतलब एक ही चीज़ को आप 3 बार लिख रहे हैं लेकिन फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि गाइस आपने सजा कर लिखा है, अच्छे से लिखा है। और उसका लिखने का मतलब जो कोई होता है कि एक ही वर्ड को 3 बार एक ही जगह यूज़ कर देता है और कोई होता है कि सजा के यूज़ करता है, तो फ़र्क होता है, ठीक ना। तो आप अच्छे से सजा के यूज़ कर रहे हैं, ठीक ना। तो आप सबका क्वेश्चन का आंसर भी लंबा हो रहा है, ठीक है। तो चलिए गाइस यार ये वीडियो ऑलरेडी थोड़ा लंबा हो गया है और गाइस इसमें हम अगर क्वेश्चन ऐड करते हैं तो थोड़ा और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस वजह से हम इसमें क्वेश्चन ऐड नहीं कर रहे हैं, उसको हम सेकंड पार्ट में डाल देंगे। तो गाइस यार इसे पार्ट 1 बना देते हैं और उससे पार्ट 2 बनाएंगे, ठीक है गाइस। तो ये वीडियो अगर आप सबके लिए हेल्पफुल रही हो और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना गाइस। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जोहार झारखंड गाइस।